लाहौर आप गए हैं, जी जी वहाँ का आपने शो किया है, मौसम को लेके, एनवायरनमेंट को लेकर, जी जी। कैसा, क्या कहेंगे, कैसा था उधर का? कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ फर्क मैंने तो नहीं? सर्दी देखी वहाँ पे, सर्दी गर्मी देखी थी? देखी नहीं। शायद वो कहते हैं कि इस साल ज़्यादा हो गई थी, हो सकता है उनके कहने के मुताबिक इस साल ज़्यादा सर्दी रही हो। अच्छा। मतलब जो बात होती है ना कि कहते हैं कि फ़लाँ इलाके में बहुत होती है गर्मी, वो ऐसी बात तो नहीं देखी कोई। सही हो ठीक गया। है। उस्ताद जी, अगर ये बाजियाँ मनसूख ना होती जी तो जी। क्या रिज़ल्ट होता आपकी नज़र में? रिज़ल्ट देखिए जी, 5 बाजियाँ रह गई थी बकाया। जी। पहली 2 फड़के हमसे कबूतर थोड़े से ना, बंदा वो लालच कर जाता है ना, जब हम्म। बंदा लालच करता है ना कि यार मैं और आगे बढ़ूँ, वो हम्म। बढ़ने के चक्कर में कभी-कभी आप नुकसान भी कर और बैठते हैं। रिवर्स भी हो गया था। अब वो कबूतर हम लालच के चक्कर में अपने कबूतर थोड़े से ख़राब हो गए थे, बल्कि मुंतज़िर मेहंदी के पास अपना मेरा भाई है, मुंतज़िर थोड़ा गपशप भी होती रहती थी, फड़कों में भी होती रहती थी, जग्गे के साथ, सबके साथ गपशप होती थी, भाइयों वाला माहौल था। उनका बंदा एक हमारे पास ही होता था, नुमान नोमी, अच्छा। नुमान नोमी, वो जी। जो इजाज़ खान है ना, जी जी। उसका भाई है वो। सही हो गया। वो उस दिन मेरे पास ही था फ़ाइनल परवाज़ पे। इन्हीं 7 कबूतरों ने 96 घंटा बनाया था। माशाल्लाह। इन्हीं जो बाज़ी में डाले थे ना, इन्हीं 7 कबूतरों ने 96 घंटा बनाया था। क्या बात। मतलब ये परवाज़ हमने वो नोट की ना, परवाज़ लास्ट परवाज़ वाली, तो ये जो इजाज़ खान है उसका भाई भी उस दिन उधर ही था। मतलब भाई मुंतज़िर के साथ ही होते हैं ना वो। जी जी। उनको उनसे भी ईमानदारी से पूछा, वो कहेंगे कबूतर ऐसे बैठते थे। मतलब वो कुछ हमारी ज़ाती थोड़े से हमसे कबूतर पहली 2 परवाज़ें ख़राब हो गए कबूतर, कि हम लालच करके कि लंबे कबूतर उड़ाएँ, जी जी। ठीक है। कोई मतलब जो थोड़ा-सा आप। छेड़-छाड़ी में फ़र्क आ गया, जी। तो फिर वो तीसरी फड़क तक एक दिन गर्मी हुई है वहाँ पे, हम्म। तीसरे दिन। हम्म। तीसरे दिन कोई 6 बाजियों में गर्मी नहीं रही, 39-40 और एक दिन 43-44 पड़ी है, तो वो तीसरा दिन था। मतलब कि आपके लालच की वजह से कह सकते हो। यार अब जो खेलता है ना, जी। गलतियाँ भी वही करता है। ये तो है जो उस। खेल में जो बंदा खेलेगा नहीं, वो गलतियाँ कैसे करेगा? जो खिलाड़ी होता है गलतियाँ भी वही करता है और गलतियों से सीखता भी वही है। वैसे उस्ताद जी, माशाल्लाह आपने लाहौर जाके ना जी। इस कबूतरबाजी को ना पहली दफ़ा हमने देखा था कि वर्ल्ड कप वाले सीन बना दिए थे। लोग जोक दर जोक लाहौर जा रहे थे शो देखने के लिए। अपने शौक को बड़े ही अपना एक शोहरत मिली थी और बड़ा अच्छा जा रहा था। बस फिर शौक जब पूरा ना हो सका, बाकी क्या कह सकते हैं, अब आपके सामने ही सारा कुछ। जी। उस्ताद जी, 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू किए थे जगह खोकर साहब का। जी जी। वो फरमा रहे थे कि मेरा बेहतरीन जो हरीफ है ना वो मिट्ठू लाली साहब है। जी, उनकी मोहब्बत है जी, उनकी मेहरबानी है जी। वो कह रहे थे, मैंने उनसे फिर सवाल किया, क्या दोबारा ऐसा मेला सजने को मिलेगा हम्म। लाहौर में? तो क्या ऐसा सीन हो सकता है? देखिए, जो घर छोड़ना होता है ना, ये बहुत जी। मुश्किल बात होती है। जी जी। हमने उनके साथ की थी ज़ुबान। हम्म। जब इंसान, हम समझते हैं ज़ुबान करके अपना नुकसान, उसमें नुकसान हो फ़ायदा वो बंदे को पूरी करनी चाहिए। ज़ुबान के पीछे सारा काम होता जी है ना। जी, ऐसे ही। हमने उनके साथ ये बात की थी, जब तक हम आपको नहीं जीतेंगे हम लाहौर छोड़कर नहीं आएँगे। उन्होंने बोला था, मैं पसंदीदा हरीफ समझता हूँ, अगर वो लाहौर अगर नहीं आ सकते तो मैं लाहौर से बैठ के चिन्नी के साथ ही। मेरे वो भाई हैं, सारे भाई हैं लाहौर वाले। अच्छा। जो शौक़ करना चाहे उनको वेलकम है। पता नहीं, मैं अगर कोई लाहौर का ही आएगा तो सिर्फ उससे शौक़ करूँगा, बाकी शायद पता ना करूँगा मैं। ठीक है। अगर वो चिन्योट में आते हैं, अगर लाहौर वाले चिन्योट में आना चाहें, जी। मेरे वो काबिल एहतराम है। उनको अल्लाह के फजल करम से ऐसी मेहमान नवाजी हम करेंगे कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। क्या बात। अगर वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं और हमारे भाई हैं। ठीक है, कभी उनका दिल करे कि हम चिन्योट जाके शौक़ करते हैं, उनको छत्ते भी उनकी पसंदीदा मिलेंगी। लेकिन कबूतर तो उन्होंने अपने उड़ाने हैं। हमारे ऊपर तो पाबंदी थी कि हमने कबूतर सिर्फ अपने उड़ाने हैं। जी जी। लाहौर में ना कबूतर हमने अपने उड़ाने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ही कबूतर उड़ाए। उनका होम ग्राउंड था, हम इधर से गए हैं, ठीक है ना। उनका होम ग्राउंड था। देखो यार, मैं उधर 1.5 महीना लास्ट गया हूँ, 1.5 महीना या 2 महीने के करीब करीब पहुँचा हूँ, ठीक है। तो सारा साल घर रहे, कभी गया आ गया, 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा आ गया। ये बड़ा मसला होता है। जो घर में अपने 24 घंटे कबूतरों में रहे ना, वो और कबूतरबाजी होती है। जो ऐसे 2 घंटे की कबूतरबाजी में बहुत फ़र्क आता है। 15 दिन मुझे लगे अपने कबूतरों को समझने में कि ये कौन सा आ रहा है। मतलब नहीं ना देखे कभी, हट जाता है ना। नहीं ना होता। जब बीच में घुसोगे तब पता चलेगा ऊपर से कौन सा आ रहा है, फलां आ गया। मतलब ये होता है कि जब आपने 200-250 कबूतर निकालना है ना, उस वक्त आप तो आए नए, हम तो मेहमान की तरफ तरह गए हैं ना जी। तो फिर वो शौक किया, वो कबूतर को पकड़ा, हाथ में लाया, 15-20 दिन लग गए कबूतर समझते। उस्ताद जी, लाहौर जाने का जो फ़ैसला था आपका,
क्या लगता है आपको, वो ठीक था या गलत था? जिस वक्त मैंने फ़ैसला किया था ना, मेरी समझ में ये फ़ैसला ठीक था। शौक़ की ये थी कि बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं, जी जी। शौक़ ज़्यादा परवान चढ़ेगा। मगर मुझे पंजाब के तमाम उस्तादों ने मना किया था, सीनियर उस्तादों में, जिसमें राजा इफ्तिखार काका साहब, मीनवाज साहब और भी बहुत सीनियर नाम है, जी जी। उन्होंने मना किया था कि आपका शौक़ तोड़ नहीं चढ़ सकता। ज़रा मैं एज में इनसे वैसे भी छोटा हूँ, उनका तजर्बा मुझसे ज़्यादा था। जी। तो मैंने कहा भाई, मैंने जो कहते हैं ना, जो बात की कि पूरी करनी है, कि हमने शौक़ करना है, जुबान दी हुई है। जुबान दी हुई है। लेकिन क्या आप रिग्रेट भाई थे सारे, बड़ा अच्छा मॉल बना हुआ था। आपको पता है कि हमने जज भी उनको ही माना हुआ था, भाई चेयरमैन साहब को। जी जी। हमारे जज भी हुई, शौक़ भी हुई करेंगे, अगर वो ख़राबियाँ कुछ पैदा होगी। जब शौक़ ख़त्म हुआ ना, उस वक्त मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगी के 1.5-2 साल जो है ना वो ज़ाया कर दिए। शौक़ भी पूरा नहीं हुआ और वो मज़ा भी नहीं आया, और जो मामलात चले हैं बहुत गलत हुआ। ज़ाहिर सी बात है, घर से दूर होना सबसे बड़ा जो है ना, जो ये हार जीत जो होती है ना, वो मैटर नहीं करती, शौक़ को मुकम्मल होना चाहिए हमेशा। उसके बाद मुझे फ़ैसला लगा कि मैंने गलत किया था। पहले तो नहीं लगा, जी जी। मुझे सब उस्तादों ने मना किया था कि आपका ये फ़ैसला बहुत गलत है लाहौर जाने का, मतलब जो बातें वो करते थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा फ़ैसला, मैंने जाना ही जाना है। तो अब पछतावा हो रहा है उसका? अब जब शौक़ मुकम्मल नहीं ना हुआ, उस वक्त फील हुआ कि मेरा कदम गलत था। क्योंकि घर से भी दूर रहे हैं आप। घर से दूर की कोई बात नहीं, शौक़ अच्छा हो जाता है ना। इतना सफ़र होता है, आना जाना मुश्किल होता है, साल में बड़े काम का पता नहीं कितने छोड़ के, अपने वो छत्तें मुकम्मल नहीं की, सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, काफ़ी काम है, अब फिर 1 साल लगेगा। ये मामला थे, उसमें जब नहीं मुकम्मल हुआ तो उस वक्त दुख लगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख लगा। फ़ैसला गलत सही का नहीं होता, जब हमने ज़बान करी थी गलत होता, सही होता, हमने पूरी करनी थी, सिंपल सी बात है। हमने उनको कहा था कि हम आपके पास आएंगे, शौक़ करेंगे, जब तक आपको जीतेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ कर आएंगे। ये हमारा गलत समझे या सही समझे, ये हमारी उनके साथ ज़ुबान थी, और हमने अपनी ज़बान की पासदारी की है। कबूतरों की भी, मतलब कबूतर भी 1 साल अपनी छत और पीछे चली गई, ज़ाहिर बात है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि असू का जो सीज़न है उसमें इतनी तैयारी नहीं हो सकी है, मतलब तैयारी नहीं, आगे जेठ की भी मुश्किल हो जाएगी, अभी टाइम तो रहता है, मगर वो जो तैयारी थी, वो कबूतर 1 साल के बाद ना आपके पास बच जाते हैं 30-40-50 कबूतर। अब मेरा उधर पता कितना कबूतर बचा था? 139 कबूतर। बाजियाँ अब ख़त्म हुई, 139 कबूतर बचा था, जिसमें 10 कबूतर मैं लाया था, और बाकी सारे हाजी साहब के पास छोड़ाया था। सही है, ठीक है, हाजी साहब हमारे भाई थे, मैंने कहा आप उड़ाएं कबूतर, बस कबूतर क्या ले जाने, आप ही रखें, आप उड़ाएं, मतलब 2 साल वो कबूतर हो जाएंगे और उनके बाजार अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेहनत अच्छी हो जाएगी, 2 कबूतर और उड़ जाएंगे। और अगर वो मेरे पास 128-29 कबूतर, अगला साल भी बड़ा इजी गुजर जाना था। ऐसे ही 2 साल हो जाने थे। अब जो आपके हरीफ है आने वाले, उन्होंने भी ये सुनना ही, ज़ाहिर सी बात है, वो सुनते रहे, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अपनी छत कंप्लीट कर रहा हूँ, उधर मैं इंशाल्लाह शौक़ करूँगा। अभी तैयारी शैयारी उधर से करूँगा इंशाल्लाह, 2-2.5 महीने के अंदर मैं कबूतर फार्म पे शिफ्ट करना शुरू कर दूँगा। 80 के बाद मैं कबूतर छोड़ना शुरू कर दूँगा।